हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी का पार्ट 5 जो है कंपाउंडिंग के बारे में। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि एक फील्ड के लेसन्स हमें दूसरी और बिल्कुल ही अनरिलेटेड फील्ड के बारे में बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो इसलिए आज हम कंपाउंडिंग को आइस एज की हेल्प से सीखेंगे और फिर ये भी सीखेंगे कि वॉरेन बफेट की वेल्थ का असल राज क्या है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। क्या आपको पता है हमारी धरती पर एक नहीं बल्कि 5 आइस एज आ चुके हैं। बट द क्वेश्चन इज, ये आइस एज आते क्यों हैं और वो कौन सी एनर्जी है जो पूरे प्लैनेट को फ्रीज कर देती है। इट मस्ट बी द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द प्लैनेट, बट ऐसा है नहीं। आइस एज तब शुरू होती है जब समर्स इतने वार्म ही ना हो कि वो पिछली सर्दियों की बर्फ को पूरी तरीके से मेल्ट ना कर सके। अगर समर्स में पूरी बर्फ मेल्ट नहीं होगी तो अगली सर्दियों में इसी बर्फ के ऊपर और बर्फ गिरेगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि लाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और डार्कर कलर्स एब्जॉर्ब। तो जितना ज्यादा धरती का सरफेस बर्फ से ढका रहेगा उतना ही ज्यादा सनरेज रिफ्लेक्ट होंगी और धरती सन की हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से और भी कम बर्फ मेल्ट होगी। अब अगर ये साइकिल कई 100 सालों तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है तो धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट्स बर्फ से पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे और आइस एज शुरू हो जाएगी। सो यू सी, यू डू नॉट नीड ए ह्यूज फोर्स टू क्रिएट ह्यूज रिजल्ट्स। इवन अ टाइनी चेंज रिपीटेड ओवर टाइम कैन लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। कंपाउंडिंग की जो प्रोसेस है वो भी कुछ ऐसे ही काम करती है। आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो जिसपे आपको रिटर्न मिलता है और नेक्स्ट टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट और पिछले रिटर्न दोनों पर आपको रिटर्न मिलता है। और अगर आप इस प्रोसेस को लंबे समय तक डिस्टर्ब नहीं करते हो देन एट द एंड ऑफ इट आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जिसपे आपको खुद भी भरोसा नहीं होता है। लेट्स से 2 दोस्त हैं, अमित और राज। अमित 20 साल की उम्र से ही 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है ताकि जब वो 60 की एज में रिटायर हो तो उसके पास अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से जीने के लिए ठीक ठाक पैसा हो। बट वहीं दूसरी ओर राज थोड़ा सा लेट स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 30 और अमित के साथ कैचअप करने के लिए वो हर महीने 5,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो 60 की उम्र तक अमित 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका होगा और राज 36 लाख। नाउ अगर दोनों को सेम रिटर्न मिल रहा है, लेट्स से 10%, तो आपको क्या लगता है रिटायरमेंट के टाइम किसके पास ज्यादा पैसा होगा? अब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि राज ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा, बट ऐसा नहीं है। 60 की उम्र में जहां एक और राज की वेल्थ 2.26 करोड़ होगी वहीं दूसरी ओर अमित की वेल्थ 3.17 करोड़। यस, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद राज की वेल्थ अमित से कम ही रहेगी क्योंकि अमित ने भले ही कम पैसे इन्वेस्ट किए हों बट उसके केस में कंपाउंडिंग 40 साल तक चली है और राज के केस में केवल 30 साल तक। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंडिंग। अब आते हैं वॉरेन बफेट पर। सी, वॉरेन नो डाउट दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं फॉर ऑल टाइम्स, बट ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट। लेट मी एक्सप्लेन। वॉरेन बफेट की जो वेल्थ है वो इसलिए है क्योंकि वो हर साल अपने पैसे को 22% से कंपाउंड कर रहे हैं। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अपने पैसे को वॉरेन से दुगना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा रेट से कंपाउंड कर चुका है। जी हाँ, 3 गुना यानी 66%। और इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं कर सका है, नॉट इवन वॉरेन। मैं बात कर रहा हूं जिम साइमंस की। कई लोग उन्हें अब तक का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर भी मानते हैं, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जिम की वेल्थ वॉरेन से 75% कम है। एंड द रीजन इज, जिम ने इन्वेस्ट करना 50 की एज से स्टार्ट किया था और वहीं वॉरेन ने, कैन यू गेस, 10 की एज से। नाउ अगर जिम 100 साल की एज तक भी इन्वेस्ट करते रहते हैं तब भी वो अपनी वेल्थ को 50 साल तक ही कंपाउंड कर पाएंगे, जबकि वॉरेन ऑलरेडी अपनी वेल्थ को ऑलमोस्ट 75 सालों से कंपाउंड कर रहे हैं। सो देयर इज नो वे जिससे अब जिम वॉरेन को कभी भी कैचअप कर पाएंगे। वॉरेन पे हजारों बुक लिखी जा चुकी हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल से इतनी ज्यादा वेल्थ कैसे बनाई, बट बहुत ही कम बुक्स ये बात करती हैं कि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन ही वाज जस्ट 10 years old। अगर वॉरेन नॉर्मल लोगों की तरह 30 की उम्र से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते और 60 की उम्र में रिटायर हो जाते तो किसी को उनका नाम भी नहीं पता होता, क्योंकि देन उनके पास 84.5 बिलियन US डॉलर्स की वेल्थ नहीं होती। उनके पास केवल, अगेन कैन यू गेस, 11.9 मिलियन US डॉलर्स की ही वेल्थ होती, जो कि 99.9% कम है उनकी करंट वेल्थ से। वॉरेन का स्किल भले ही इन्वेस्टिंग हो सकता है पर उनका सीक्रेट टाइम है।